बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, मोदी सरकार की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गीदड़ भपकियाँ अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो भारत ना कर सका। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ 7 के मुकाबले में 8 फ़ैसले लिए गए, उन 8 फ़ैसलों में नाज़रीन एक फ़ैसला ऐसा है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे एग्जीक्यूशन कर दी है, और उस फैसले पर अमल के नतीजे में, एग्जीक्यूशन के नतीजे में मोदी सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस खबर से नाज़रीन अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की धमकी कैसे काम कर गई और मोदी सरकार दुम दबाकर कैसे भाग निकली है। एक और भी डेवलपमेंट है भारत के हवाले से कि वहाँ पे सन्नाटा क्यों छा गया है कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद। उसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, भारत जो पाकिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात के बावजूद फ़ायदा उठा रहा था, नरेंद्र मोदी ने जो सऊदी अरब से दौरे के वापसी के बाद जो आके इजलास की सदारत की और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई फ़ैसले लिए, और जिसमें अहम फ़ैसला कि सिंध ताश का मुआहिदा हम मुअत्तल कर रहे हैं, जो कि भारत के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं था। अब मोदी सरकार ये सोच रही थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे जाके उनके इस इक़दाम को लेजिटिमेट कर देगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने जो 8वां सरप्राइज़ सरकार भारतीय हुकूमत को दिया, उसमें यह था कि हम फ़िज़ाई हदूद आपके लिए बंद कर रहे हैं। तो ये अनाउंसमेंट जैसे हुई, इसी अनाउंसमेंट के साथ सिविल एविएशन की तरफ से भारत की हर किस्म की एयरलाइंस के ख़िलाफ़, चाहे सिविल तैयारे हैं चाहे मिलिट्री तैयारे हैं, उनके लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया है। अब नाज़रीन, ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जो नोटम जारी किया गया है सिविल एविएशन की जानिब से भारत के ख़िलाफ़ हुकूमत के इस फ़ैसले पे, इसका इतलाक़ सिर्फ़ 1 माह के लिए किया गया है। अब ये टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं कि ये इस किस्म का जो नोटम है वो शायद 1 माह के लिए जारी होता हो, लेकिन इस फ़ैसले के नतीजे में कोई ज़रा ये बताते हैं कि इसको आगे फिर 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन आज इस फ़ैसले के नतीजे में जो रोज़ाना 100 परवाज़ें पाकिस्तान की हदूद से भारतीय गुज़रती थीं, अब उनको नए और मुतबादल रूट के साथ जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे जाना पड़ेगा। और एक अंदाज़े के मुताबिक, एक मोहतात तखमीने के मुताबिक, लाखों डॉलर का जो बोझ है वो भारत को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनके एयरलाइन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ना सिर्फ लाखों डॉलर का ये माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ 2 घंटे की इजाफी मुसाफत भी भारतीय सरकारी गैर सरकारी एयरलाइन को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगी। और इंटरनेशनल दबाव भी शायद भारत पे आएगा, जब बाहर से आने वाली जो परवाज़ें हैं वो एक लंबा रूट लेके जब भारत के शहरों में लैंड करेंगी तो टिकट भी महंगा होगा, और टिकट महंगे होने के नतीजे में जो 2 घंटे की मुसाफत बढ़ेगी तो गैर मुल्की एयरलाइन भी भारत के ऊपर दबाव डालेंगी कि वो पहले वाला जो रूट है पाकिस्तान वाला उसको बहाल करवाएं। तो जब उस रूट को बहाल करना होगा तो फिर मोदी सरकार का जो रवैया है धमकी में, उस पर फिर उनको जो है ज़ाहिर सी बात है कि तब्दीली लाना होगी, उसको तब्दील करना होगा, पाकिस्तान के साथ मुसालियत करनी होगी, पाकिस्तान के साथ जो है बैठ के बातचीत करनी होगी। तो ये एक फ़ैसला जो कि सरप्राइजिंग था मोदी सरकार के लिए, उस पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ हुक्म दिया, ना सिर्फ फ़ैसला किया, बल्कि उस पर एग्जीक्यूशन भी करके दिखा दी। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि भारत में सन्नाटा क्यों छा गया है। वैसे भारत ने एक और होची हरकत भी की है, उसकी डिटेल भी हम वीडियो लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन सन्नाटा क्यों है। अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान को जो धमकी दी वो धमकी अपनी जगह पे,
लेकिन उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी तमाम की तमाम सियासी जमातें कह रही हैं पाकिस्तान की, और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत की अपोजिशन जमातों की तरफ से ऐसा ही रिएक्शन आया है। अब मोदी सरकार ने तो अपना फैसला अनाउंस कर दिया, तर्जमान दफ्तर खारजा के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के। अब मोदी सरकार को वहाँ पे अपने लाले पड़ गए हैं, अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो बड़ी अपोजिशन की जमात है कांग्रेस, उनकी तरफ से पहलगाम के इस इंसिडेंट पे सवाल उठा दिया गया और कहा यह गया है कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी थी। यानी पहलगाम का वो मकाम जहाँ पे ये वाक़या पेश आया दहशतगर्दी का, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि भारत की अपनी अपोजिशन की जमात कह रही है कि यहाँ पर तो 3 लेयर्स में मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी। तो जवाब दिया जाए, इंक्वायरी करवाई जाए, पड़ताल करवाई जाए कि ये सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ। ये भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। जब नाज़रीन भारत की बड़ी अपोजिशन इस बात का एतराफ़ कर रही है कि 3 लेयर्स के होते हुए ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं हो सकता था, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो मलबा गिरा दिया गया, अपोजिशन भारत की खुद ये डिमांड करे कि इसकी इंक्वायरी करा लें, तो इंक्वायरी के बगैर जब वहाँ से सवालात उठ रहे हैं, वहाँ भारत से उंगलियाँ उठ रही हैं, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर भारत कैसे मलबा गिरा सकता है, पाकिस्तान पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान ने जैसे भारत को जवाब दिया कि हमारे पास कलभूषण सबूत के तौर पे मौजूद है जो भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान ने एक और बड़ी कार्रवाई भी की है। पाकिस्तान ने एक और बड़ी कामयाबी भी हासिल की, और वो कामयाबी ये है कि जब पाकिस्तान के ऊपर भारत इस किस्म के बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात लगा रहा था, पाकिस्तान ने भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी का एहलकार गिरफ्तार कर लिया, जो बॉर्डर क्रॉस करके असले के साथ पाकिस्तान की हदूद में, पाकिस्तान की जो सॉइल है, जो बॉर्डर है, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की सरजमीन पे आ गया था। तो पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार किया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये वॉइस भी आ रही हैं कि भारत इस शर्मिंदगी पे जो कल के कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद मोदी सरकार को उठाना पड़ी है, जिस हजीमत का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, भारत अब ये अटैम्प्ट कर सकता है, एक अटैम्प्ट, वो ये हमले वाली नहीं, भारत की तरफ से अटैक का ख़तरा अपनी जगह पे मौजूद है। क्यों मौजूद है उस पर मैं अभी आता हूँ बाद में, लेकिन भारत एक कोशिश और भी कर सकता है कि वो पाकिस्तानी जो भारत की कैद में हैं 1993 से 1992 से, उसमें से चंद पाकिस्तानी कैदियों को माजी में भारत सरकार की तरफ से कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, मावराए अदालत, मावराए कानून। अब इस बात की अप्रीहेंशन मौजूद है कि हो सकता है कि वो जो 50 से ज़ायद पाकिस्तानी कैदी भारतीय तहवील में कैद में मौजूद हैं, उन्हें या तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उन पे तशद्दुद करके, और दूसरा ये भी हो सकता है कि उनको मार के, उनका कत्ल करके दिखाया जाए कि ये दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान से आए थे, कार्रवाई करने वाले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको मार दिया है। तो ये घटिया हरकत भी भारत की एक्सेप्ट की जा रही है। लेकिन एक और घटिया और भी भारत ने हरकत की है, वो ये है, अब आप देखें ना कि कैसी छोटी, इतना बड़ा भारत, एटमी ताकत, अरबों डॉलर के ज़रे मुबादला के ज़खायर, और भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ घीदर बख्तियाँ कसने के बाद एग्जीक्यूशन क्या कर रहा है, अमल क्या कर रहा है, कह क्या रहा है। पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया का अकाउंट है एक्स का, उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया है भारत में, ताकि उसको कोई देख ना सके। तो ये इतनी छोटी सी सोच है भारत की। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे जो धमकी दी। अब नाज़रीन भारत की तरफ से जो धमकी दी गई वो सीधा सीधा कहा गया कि, बल्कि जो इंडियन मीडिया भी चिल्ला रहा था, चीख रहा था, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कुछ इंडियन मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया, भारतीय सरकार ने, मोदी सरकार ने वही एक्शन लिया, वही फैसले लिए। लेकिन उसमें एक और जो मीडिया का प्रेशर, मीडिया का जो डिमांड आ रहा है मोदी सरकार पे, वो ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप जाके सख्त
स्ट्राइक करें, वहाँ पे हमला करें पाकिस्तान पे और इंस्टॉलेशन पे हमला करें। अब भारत की ये जो धमकी है इसको अभी भी पाकिस्तान सीरियस ले रहा है, इसको अभी भी पाकिस्तान सीरियस ले रहा है। गो के भारत के अंदर मोदी सरकार के फैसलों के ऊपर सवालात उंगलियां उनकी अपोजिशन ने खड़ी कर दी हैं, बल्कि जो भारत के अपने बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं, उनकी तरफ से मोदी सरकार को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की गलती ना करना। पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ज़्यादा बासलाहियत है, तो गलती नहीं करना। तो मोदी सरकार को उनके अपने लोग ख़बरदार भी कर रहे हैं, उसके फ़ैसले पे सवालात और उंगलियां भी उठा रहे हैं, एतराज़ात भी किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यह किया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा मोदी सरकार सब सस्पेंड करना चाहते हैं, उस पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसका इंटरप्रटेशन ये है या उसकी तशरीह ये है कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोका गया या उसका रास्ता मोड़ के उस पानी को किसी दूसरी तरफ ले जाया गया, तो पाकिस्तान ऐसा कोई भी भारतीय मंसूबा चनाब पे, जहलम पे या फिर सिंध पे जिससे पाकिस्तान का पानी चोरी किया जाएगा, उससे मिज़ाइल के ज़रिए ऐसे किसी भी मंसूबे को जो है वो उड़ा दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे किसी भी भारत के मज़मूम मकासद के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी उसकी इजाज़त नहीं देगा। यानी भारत की कोशिश के नतीजे में पाकिस्तान का मिज़ाइल जाएगा अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया, पाकिस्तान का पानी का रास्ता मोड़ा गया। वैसे नाज़रीन एक और चीज़ भी है, ये जो पानी रोकने की बात की जा रही है, तो इस पानी रोकने के मामले पे नाज़रीन जो साबिक एडिशनल कमिश्नर हैं सिंध तास मुआहदे के, उनकी तरफ से यह बताया गया है कि भारत पाकिस्तान का क्या फौरी तौर पे पानी रोक सकता है, मुमकिन है। तो उस पर नाज़रीन साबिक एडिशनल कमिश्नर सिंध तास मुआहदा शिराज मेमन साहब का ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध तास का मुआहदा 4 साल से रुका हुआ है। शिराज मेमन का कहना है कि भारत हमसे ना ही सालाना मीटिंग कर रहा था और ना ही डेटा शेयरिंग कर रहा था, और उनका ये भी कहना है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकता। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत को बड़े डैम बनाने होंगे, पानी रोकने में भारत को कई साल दरकार होंगे, पानी फौरी तौर पे रोकने का तासुर दुरुस्त नहीं। जबकि शिराज मेमन साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान भारत की तरफ से मुआहदे की मुअत्तली के ख़िलाफ़ वर्ल्ड बैंक जा सकता है, जहाँ से पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से बड़ा रिलीफ भी मिल सकता है। अब नाज़रीन शिराज मेमन साहब जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए या उसका रास्ता रोकने के लिए भारत को कई साल लग जाएंगे ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे डैम्स बनाने के लिए, तो भारत में अब ये सवाल भी हो रहा है कि इस किस्म की सियासी धमकी लगा के क्या पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ, भारत का फ़ायदा हुआ, क्या भारत का नुकसान हुआ या पाकिस्तान का नुकसान हुआ? क्योंकि फ़िज़ाई हदूद बंद होने से रोज़ाना का लाखों डॉलर का जो नुकसान है वो भारत का होगा, वो पाकिस्तान का नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने कल जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फ़ैसले किए हैं, वो जैसे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक मुंह तोड़ जवाब था, दो टोक जवाब था, और उसके बाद भारत में मोदी सरकार को अपनी पड़ गई है कि ये हम क्या कर बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये भी डिमांड कर दी है कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भारत ने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उसके शवाहिद भी फराहम किए जाएँ। तो नाज़रीन ये हमारा वीडियो लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।